लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के नामांकन पर खतरा मंडराने लगा है, या फिर यूं कहे कि अगर कार्रवाई हुई तो फिर लालू की लाडली चुनाव लड़ने से वंचित रह जाएंगी। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। सारण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से इंडिया गठबंधन आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य का नामांकन पत्र रद्द करने के लिए पटना हाई कोर्ट में अर्जी दायर की गई है। सारण जिला के तारा अमनौर निवासी निपेंद्र कुमार चतुर्वेदी ने अर्जी दायर कर सारण के निर्वाचन अधिकारी 4 मई के आदेश को निरस्त करने की मांग की है। इसमें उनकी आपत्ति को निर्वाचन अधिकारी ने रद्द कर दिया था। अर्जी में कहा गया है कि रोहिणी आचार्य के पासपोर्ट की अच्छी तरह से जांच नहीं की गई है। वह पिछले 7 वर्ष से अधिक समय से सिंगापुर में रह रही हैं। ऐसे में वो सिंगापुर की नागरिक है या नहीं है। भारतीय नागरिकता पर भी बड़े सवाल जो है वो उठाए गए हैं, चूँकि एक लंबे वक्त से रोहिणी आचार्य सिंगापुर में रह रही हैं। ऐसे में जिन्होंने अर्जी दायर की है उनके तरफ से कहा गया है कि उनके पासपोर्ट की अच्छी तरीके से जांच नहीं की गई, क्योंकि उन्हें संदेह है कि सिंगापुर में रहते हुए उन्होंने सिंगापुर की नागरिकता जो है वो ले ली है। अर्जी में संविधान का हवाला देते हुए कहा गया है कि अनुच्छेद 84 एवं अनुच्छेद 84 और 102 के तहत लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए वह योग्य नहीं है। याचिका में कहा गया है कि रोहिणी सिंगापुर की निवासी है और अपने नामांकन पत्र में कई गलत जानकारी उन्होंने दी है। अपने घर का कोई पता नहीं दिया है। चल अचल संपत्ति के बारे में भी सही जानकारी रोहिणी की तरफ से निर्वाचन आयोग को नहीं दिया गया है। इन सब तथ्यों के बावजूद सारण के निर्वाचन अधिकारी ने उनकी आपत्ति को रद्द कर दिया है, जबकि जनप्रतिनिधि कानून की धारा 36 के तहत नामांकन पत्र की जांच होनी चाहिए थी। वहीं सारण से बीजेपी उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य के खिलाफ हाई कोर्ट में रिट दायर की गई है, जो रिटर्निंग ऑफिसर ने खारिज किया था। उसके खिलाफ रिट दायर की गई है, वह चाहे पासपोर्ट का मामला हो या फिर रेसिडेंस का मामला हो। उन्होंने कहा कि पटना हाई कोर्ट में दायर रिट से रोहिणी आचार्य की उम्मीदवारी पर खतरा है। उन्होंने गलत जानकारी दी है, गलत पता भी दिया है। तो ऐसे में लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के नामांकन पर अब खतरा मंडराने लगा है। अगर कार्रवाई हुई तो फिर चुनाव लड़ने से वंचित रह जाएंगी रोहिणी आचार्य, चूँकि निर्वाचन आयोग ने सही तरीके से जांच नहीं की, पासपोर्ट की जांच नहीं की। याचिकाकर्ता के तरफ से बड़ा आरोप जो है वो लगाया गया है, क्योंकि मामला अब हाई कोर्ट पहुंच चुका है। हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि रोहिणी पिछले 7 साल से सिंगापुर में रह रही हैं। ऐसे में वो हो सकता है कि सिंगापुर की नागरिकता ले ली हो। ऐसे में उनकी नागरिकता पर सवाल उठाते हुए पासपोर्ट की जांच करने की मांग कही गई थी, लेकिन निर्वाचन अधिकारी ने उस अर्जी को खारिज कर दिया था, जिसके बाद याचिकाकर्ता अब हाई कोर्ट चले गए हैं और हाई कोर्ट से वो न्याय की उम्मीद करते हैं, ताकि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में उचित कार्रवाई जो है वो की जाए।